जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम एंड फुल लाइफ पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से जो हमने अपनी नई सीरीज शुरू की है जिसमें आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको हमने प्रैक्टिस सेट को लेके चल रहे हैं, जहां से जो हमारे हिंदी के जो हमारे 37 38 जो क्वेश्चन आएंगे, जो 37 जो 38 क्वेश्चन हमारे हिंदी के आएंगे, उसमें क्या होगा आपका उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी करने में। तो जो हमारे हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं और उनको विद कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलना है, जहाँ से मतलब और आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो उन चीज़ों को जिससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आइए साथियों, समय को ना व्यतीत करते हुए हम प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। देखो, तत्सम का शब्द मतलब होता है, तत्सम का मतलब होता है जो शब्द हमारे कैसे होते हैं, सीधे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, यानी संस्कृत के चल रहे हैं, और तद्भव जो हमारे हिंदी में जिनको बदल दिया गया है। तो बात करते हैं इसमें। देखो, अंधकार, देखो आपको मैंने कल वाले प्रैक्टिस सेट में ही बताया था कि जब आपका आधा रा आए, देखो आश्चर्य शब्द क्या होता है, आपका आश्चर्य शब्द होता है आधा रा आए, त्र आए, स्र आए और छ आए, तो वो हमारे कौन से होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और इसको आश्चर्य को हमने कल भी आपको सेशन में बताया था, आश्चर्य का क्या हो जाता है, अचरज हो जाता है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आपका विलोम शब्द दिया हुआ है कि शीत, शीत शीत दिया हुआ है, शीत का आपका विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो, शीत ठंड भी आपका शीत ही होता है, तो इसका शीत का क्या हो जाएगा, उष्ण, उष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर, कर का अर्थ नहीं होता है। देखो, कर माने आपका देखो हाथ भी होता है, और एक कर हमारा जो टैक्स लगता है वो भी होता है, और अनेकार्थी में आपका कर का किरण भी होता है, जो सूर्य है, सूर्य आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, ये आपका दिया हुआ है जो कठिनाई से मिलता हो, यानी ऐसा हो जो कठिनाई से मिलता हो, उसको हम क्या कहेंगे, दुर्लभ, उसको हम क्या कहेंगे, दुर्लभ। आगे क्वेश्चन है आपका 43 क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है अनिल, अनिल और अनल का शब्द युग्म, यानी जो अनिल और अनल को हम क्या कहते हैं। तो देखो, अनिल माने होती है वायु और अनल माने होती है अग्नि, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें आपका पराजय में उपसर्ग बताइए, पराजय में उपसर्ग क्या होगा। तो बड़ा ही देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पराजय में उपसर्ग क्या होगा, आपका परा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखावट में प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय, लिखावट, सजावट, बनावट, इसमें सब आवट प्रत्यय होगा सब में। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका महोत्सव में संधि विच्छेद, महोत्सव के अंदर संधि विच्छेद। तो देखो, महोत्सव का अगर हम संधि विच्छेद करें तो महाधन उत्सव हमारा क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। तो देखो, मैंने नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना था। तो इसमें का जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आगे बात करते हैं हम कि देखो देशभक्ति में कौन सा समास है। कल देखो हम समास की बात किए थे, समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो देशभक्ति में हमारा कौन सा समास है, आपका तत्पुरुष समास है। देशभक्ति के अंदर कौन सा है, तत्पुरुष समास है। आगे है पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो देखो, वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका कृतवाच्य, एक आपका कर्मवाच्य, एक आपका भाववाच्य। कृतवाच्य वो वाच्य होते हैं, कृतवाच्य हमारे वो वाच्य होते हैं जिनमें किसका कर्ता, जिसमें कर्ता प्रधान हो, जिसमें कर्ता प्रधान होगा वो हमारे कृतवाच्य होंगे। जिसमें कर्म प्रधान होगा उसमें क्या होगा, आपका कर्मवाच्य होगा। और देखो, उपयुक्त जो सेंटेंस हमारा दिया हुआ है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें देखो क्या है, आपका कर्म, कर्म इसमें प्रधान है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। देखो, जो भाववाच्य होता है, भाववाच्य में अगर हम इसी सेंटेंस को लेके चलें तो इसमें भाववाच्य में अगर ये चेंज होता तो होता मेरे द्वारा
पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी द्वारा शब्द आता है या नेगेटिव सेंस आता है तब हमारा कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय, अव्यय पूछ रहा है इसमें कि अव्यय क्या है। तो देखो इसके अंदर अव्यय हमारा क्या है, और है, और हमारा क्या होगा, अव्यय हो जाएगा। 51 की बात करते हैं कि हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है। तो हमारा इसके अंदर कौन सा है आपका, देखो ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। सी हमारा पूर्ण विराम चिन्ह है। अगर देखो हम चिन्हों की बात करें, अगर हम कि कौन कौन से आपके जो चिन्ह हैं जो आपसे पूछ लेता है, तो देखो चिन्हों की बात हम आपको पहले चिन्ह हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो हमारे हिंदी भाषा के अंदर बात आती है तो लगभग 20 चिन्ह हैं। 20 में जो हमारे महत्वपूर्ण चिन्ह हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो 20 चिन्हों की बात की थी, वो किसने, आपकी कामता प्रसाद जी ने। कामता प्रसाद जी ने को यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हिंदी के अंदर विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो कितनी होगी आपकी, 20 होगी। और विराम चिन्हों को किसके अनुसार बताया गया, तो कामता प्रसाद जी के अनुसार बताया गया। आगे बात करते हैं, देखो जो आपके जो मेन चिन्ह हैं उन्हीं की बात करते हैं। देखो पूर्ण विराम ऊपर बता चुके हैं। अर्धविराम, अर्धविराम का देखो क्या आपका चिन्ह होता है। देखो विराम का, केवल विराम का मतलब होता है ठहराव, थोड़ा सा रुकना। अर्धविराम जो आपका चिन्ह होता है वो देखो इस तरीके से होता है, अर्धविराम, ये आपका अर्धविराम का चिन्ह होगा। उसी प्रकार से आपका प्रश्नवाचक का दे रखा था। देखो कोष्टक की बात आती है कि कोष्टक हमारा चिन्ह किस तरीके से होता है, तो देखो कोष्टक आपका इस तरीके से होता है। और एक आता है आपका निर्देशक चिन्ह, या इसको हम संयोजक चिन्ह कहते हैं। संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या आपका निर्देशक चिन्ह, ये भी काफी आपको देखने के लिए परीक्षा में मिला है। तो इसका जो चिन्ह होता है वो देखो ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह कहते हैं। आगे बात करें हम, जो आपका समाप्ति सूचक चिन्ह है, ये भी आपको कई परीक्षाओं में पूछने के लिए मिला है। समाप्ति सूचक, जिसमें आपको क्या हो, समाप्ति की सूचना देनी हो। समाप्ति यानी कोई हमारा पैराग्राफ है वो हमारा क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो देखो ये आपका चिन्ह समाप्ति सूचक चिन्ह हो जाता है। आगे बात करते हैं कि अगर लोप चिन्ह की बात करें हम, बात करें हम किसकी, लोप निर्देश की। जब पूरी बात होने से कोई किसी की पुनरावृत्ति की जाती है। और देखो आपसे देखो एक और पूछ लेता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह ये आपका एक्सप्लेनेशन में जो हम पढ़ते थे 10th में 12th में, तो आपका विवरण चिन्ह, ये देखो आपका विवरण चिन्ह होता है। ये आपको कौन सा चिन्ह होगा, विवरण चिन्ह होगा। तो प्यारे साथियों, ये जो कुछ हमारे चिन्ह जो हमारे इम्पोर्टेंट थे, हमने उनको आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से हमारा जो पूर्ण विराम है वो हमारा कौन सा है। तो पूर्ण विराम हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा पूर्ण विराम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। इसमें आपका पूरा दूध का धुला होना, दूध का धुला होना होता है निर्दोष होना। कहते नहीं ये बड़ा दूध का धुला है। अगर कोई व्यक्ति दोषी का मतलब होता है किसी का दोष, कोई आरोप है उसमें वो दोषी पाया गया, चोरी करना तो आप समझते ही हैं। आगे बात करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, यानी जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। यानी जिसके पास क्या होंगे, संसाधन होंगे, शक्ति होगी, वो अपना काम क्या करेगा, बना लेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 54 है। इसमें हम देखो काफी चीजें आपको बताएंगे। इसमें पूछा केवल वीर रस का स्थायी भाव। तो जो वीर रस होता है उसका जो स्थायी भाव होता है वो आपका क्या होता है, उत्साह। उत्साह। एक अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम शुरू से पढ़ते आते हैं कि हर बोलो बुंदेलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। निम्न पंक्ति में कौन सा रस होगा, तो आपका वीर रस होगा।
अब बात करते हैं प्यारे साथियों को भी जो रस होते हैं वो कितने होते हैं। देखो हिंदी के अंदर एक हमारे भरत मुनि एक हमारे हुए, उन्होंने रसों की संख्या आपकी कितनी मानी, 8 मानी है। वैसे आप बुकों में हम 11 भी पढ़ते हैं, 9 भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको पूछ लेगा इस तरीके से कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो कितनी है आपकी 8 संख्या है। अब बात करते हैं कि जो क्रोध होता है, ये क्रोध किसका स्थायी भाव है। तो देखो रौद्र रस का ये आपका रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है, क्रोध। विश्व में आपका जो होता है ये आपका अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस का होता है। भय की बात करें, हमारा भय किसका होगा, तो भय हमारा भयानक रस होगा, भयानक रस का होता है भय। आगे देखो एक और क्वेश्चन आता है कि रसराज किसे कहते हैं, रसराज किसे कहते हैं, या रसों का राजा किसे कहते हैं। तो उसका हमारा आंसर होता है श्रृंगार रस। किसको कहते हैं हम, श्रृंगार रस कहते हैं। आगे हम लेके चलेंगे। आगे देखो क्वेश्चन है आपका 55 के दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखो दोहा के प्रथम चरण में और देखो आपके तृतीय चरण में, पहले में और तीसरे में आपकी कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर दूसरे चरण की बात करें और चौथे चरण की बात करें तो इसमें आपकी कितनी 11 मात्राएं होती हैं। अगर बात करें हम किसकी, सोरठा की, तो सोरठा इसका जस्ट अपोजिट होता है, सोरठा इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर सोरठा में दूसरे में और चौथे में मात्राएं पूछेगा तो हम कितनी बताएंगे, 13 कितनी होती हैं सोरठा के अंदर, 13 होती हैं। और पहले में और आपके तीसरे में कितनी होती हैं, 11 होती हैं। आगे भी ये देखो एक क्वेश्चन आया था कि चौपाई के अंदर प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं आपकी, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो हम लेके चलेंगे कि आपके सेशन में किसी में कि उसमें आपको मात्राएं हम गिनना भी सिखाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से आपका शब्द अलंकार किसे कहते हैं, शब्द अलंकार का कौन सा इसमें रूप है। देखो जो अलंकार होते हैं मुख्य तरीके से हमारे कितने अलंकार होते हैं आपके, वैसे तो देखो हम 3 अलंकार पढ़ते हैं, अलंकार के अगर भेद पूछेगा तो हम 3 लिखते हैं, लेकिन जो हमारे जैनवन तरफ पर आपका उसमें देखो आपका शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और एक आपका उभया अलंकार होता है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है देखो शब्द अलंकार की, तो देखो शब्द अलंकार में क्या होता है, जिसमें शब्द का अर्थ अलग हो, और इसके अंदर अर्थालंकार में जिसमें अर्थ के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिले, कुछ चेंजमेंट यानी कुछ बदलाव देखने के लिए मिले। तो देखो इसके अंदर आपका यमक अलंकार आता है, यमक हुआ, अनुप्रास हुआ, ये हमारे किस में आते हैं, शब्द अलंकार में आते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार भी इसी में आता है आपका। तो इसका जो आंसर होगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा इसमें आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं अर्थालंकार में। आगे प्यारे साथियों बात करते हैं कि निम्न में से तालव्य ध्वनि किसकी कौन सी है। देखो तालव्य ध्वनि की बात करें तो देखो जो हमारा च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, और ये यानी जो हमारा च वर्ग होता है, च वर्ग प्लस सा और आपका या, ये जो हमारे 7 जो अक्षर होते हैं हमारे किस में आते हैं, तालव्य ध्वनि में आते हैं। तो इसमें से आपको क्लियर हो गया होगा जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, देखो अभी हम इन 2 क्वेश्चन को करने के बाद में आपको डिटेल में भी लेके चलेंगे कि जहाँ से आपको निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है। देखो अघोष वर्ण है इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं आपको अघोष, सघोष और आपका अल्प प्राण, महाप्राण, यानी जो वर्णमाला की बात करते हैं उस वर्णमाला को हम अब आपको समझाते हैं कि वर्णमाला से कहाँ कहाँ से देखो क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम
किसकी, आपकी अघोष वर्ण की। कि जो अघोष वर्ण जो होते हैं हमारे, कौन कौन से वर्ण हमारे अघोष माने जाते हैं। तो बात करें हम अघोष वर्ण की, तो अघोष वर्ण के अंदर होता क्या है आपका, कि जो प्रत्येक वर्ग का, समझना, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट और आपका द्वितीय शब्द, द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वो नहीं, यहाँ पर तथा कर लेते हैं, तथा फ स और ये षटकोण वाला सा और आपका ये सपेरा वाला सा। अब देखो वर्ग से संबंधित, तो अब देखो ये लेके चलते क ख ग घ और आपका आगा। ये देखो एक वर्ग हो गया, इसका जो पहला वर्ग ये जो आपका का और खा होगा, और ये जो चार शब्द होंगे ये हमारे कौन से होंगे, अघोष वर्ण होंगे। अब बात करें हम सघोष की, तो प्यारे साथियों जो बाकी जो तीन बच्चे आपके थर्ड, फोर्थ और आपका फिफ्थ वर्ग, यानी तीसरा, चौथा और आपका पांचवा जो बचेगा, ये हमारा क्या होगा, सघोष होगा। इसके साथ साथ तथा जो हमारे सभी स्वर होंगे, सभी जो हमारे स्वर होंगे वो भी हमारे किस में आएंगे, सघोष में आएंगे। देखो एक और क्वेश्चन आता है यहां से आपका, अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन से व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण हमारे कौन से शब्द होते हैं। तो अल्प प्राण के अंदर आपका क्या होगा, कि जो हमारे प्रथम, तृतीय और आपके पंचम, देखो इसी में आपका प्रथम, तृतीय और आपका पंचम, और इनके साथ जो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, अंत्यस्थ जो व्यंजन होते हैं या अंत्यस्थ वर्ण होते हैं, ये हमारे किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है आपका महाप्राण, कि महाप्राण में कौन से हमारे वर्ण आते हैं। तो महाप्राण के अंदर आपका द्वितीय और चतुर्थ, यानी पांच का हमारा पूरा वर्ग होता है, द्वितीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के वर्ण, और जो हमारे ऊष्म वर्ण होते हैं, जो हमारे कौन से होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं, वो हमारे किस में आएंगे, महाप्राण के अंदर आते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, कि जो आपको अभी तालव्य, तालव्य से देखो जो आया था कि तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, तो जो हमारा च छ ज झ य स और आपका य। एक आता है देखो मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, जो हमारे ट वर्ग वाले होते हैं, ट वर्ग वाले होते हैं, ट ठ ड ढ अड़, ये आपका ढा से ढक्कन होता है, और आपका षटकोण वाला सा होता है। ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन की बात आती है कि ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखो ओष्ठ व्यंजन हमारे प, फ, ब, भ और आपका म, ये हमारे ओष्ठ व्यंजन की बात आते हैं। एक होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं, तो दंतोष्ठ व्यंजन हमारा केवल वह होता है। और एक आता है आपका स्वर यंत्रीय व्यंजन। स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय व्यंजन हमारा कौन सा होता है, वो आपका ह होता है। देखो एक क्वेश्चन और आपका वर्णमाला से काफी इंपोर्टेंट पूछा जाता है, और आपका पूछा भी गया है, कि आपका जो छा से जो क्षत्रिय होता है, छा से जो क्षत्रिय होता है, ये किस शब्द से मिलकर बना होता है। तो क प्लस जो हमारा षटकोण वाला सा होता है, इससे मिलकर ये बना होता है। ये आपसे क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आशा करता हूं कि जो वर्णमाला से आपका जो क्वेश्चन आएगा बचकर नहीं जाएगा।
अब बात करते हैं हम किसकी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 59 के निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और आपका उपहार आपका कैसा है, पुल्लिंग है, जिसमें यानी आपको लगे कि जिसमें ग्रंथ हमारा पुल्लिंग है, मस्तक हमारा पुल्लिंग है, रचना रचना हमारी कैसी है, स्त्रीलिंग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो नीचे आपका 60 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो देखो इच्छा, रक्षा, योग्यता, ये हमारे सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। बात करें हम राष्ट्र की, देश की, तो हमारा कौन सा है आपका पुल्लिंग है। आगे कह रहा है कि निम्न में से सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, किया में होता है, तो आपका प्राण शब्द, प्राण हुआ, हस्ताक्षर हुआ, ये ऐसे शब्द किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। आगे देखो कह रहा है ने शब्द, ने जो शब्द है वो किस कारक का चिन्ह है, तो ने होता है कर्ता ने, कर्म को, कर्म का क्या होता है को, कर्ण से, कर्ण का जो पहचान चिन्ह होता है यानी जो कारक चिन्ह कर्ण का होता है वो आपका क्या होता है से। संप्रदान का आता है आपका के लिए, के लिए के अर्थ में क्या आता है आपका संप्रदान आता है। तो चीजें ये समझ में आ रही होंगी। देखो निम्न में, इसमें क्या निम्न में सर्वनाम क्या है। देखो सर्वनाम की जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की डेफिनेशन प्यारे साथियों क्या कहते हैं कि किसी स्थान का नाम, वस्तु का नाम, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। देखो इसके अंदर जो आप है, आप हमारा क्या हो जाएगा, आप, मैं, तुम, ये हमारे क्या हो जाएंगे, वह, ये हमारे सर्वनाम हो जाएंगे, यह, ये हमारे सर्वनाम होते हैं। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से विशेषण है। देखो विशेषण की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा, ऐसे शब्द जो संज्ञा तथा वह सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। देखो विशेषण की मैं आपको एक पहचान बता दूं कि जो विशेषण शब्द है उसको संज्ञा से पहले रखकर अर्थ निकाल के देख लीजिएगा, अर्थ निकाल के देख लीजिएगा, आपको एकदम आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो इसके अंदर देखो जो आपको विशेषण है शांत है, तो जैसे मैंने कहा कि सुधीर, सुधीर बहुत शांत व्यक्ति है, शांत व्यक्ति है। और देखो व्यक्ति क्या है, आपकी संज्ञा है, संज्ञा से क्या लेके आ रहा है आपका विशेषण आ रहा है शांत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसी क्रिया जो क्या है आपकी प्रेरणार्थक है। देखो इसमें गिरना, बोलना, कहना, सुनाना, यानी किसी को कोई हम कहानी सुना रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या आंसर होगा, आंसर नंबर सी हमारा हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस वाक्य का काल है। तो देखो काल हमारे तीन होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और आपका वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब देखो इसमें आपके सभी चारों जो ऑप्शन हैं वो हमारे किसके हैं, वर्तमान काल के हैं। और वर्तमान काल में देखो आपका सामान्य, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आपका संदिग्ध। देखो संदिग्ध वर्तमान वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हमको क्या लगे, शंका लगे, यानी हमको हम क्लियर नहीं कर पाए। अब देखो इसमें देखो आपको कह रहा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी जो लड़का है पुस्तक पढ़ चुका है, तो इसमें हमारा क्या होगा, पूर्णभूत हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इसमें पूर्णभूत हो जाएगा। प्यारे साथियों डिस्कस करता लेकिन थोड़ी क्लास क्या होगी आपकी लंबी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा नहीं करूंगा मैं। आगे देखो आपका गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गद्यांश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सबसे पहले क्या करें, एक बार आप क्वेश्चन पर नजर मारें, उसके बाद फिर गद्यांश को पढ़ें। तो जो हमारे क्वेश्चन हैं गद्यांश से रिलेटेड है, और उसमें आपका जो गद्यांश दे रखा है वो आपका क्या है कि भारत में स्वाधीनता को प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की।
जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी, उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। आगे कह रहा है सरकारी प्रयासों से काफी सुधार, सरकारी प्रयासों से काफी सुधार आया है। तो साथियों इसमें जब कॉपी पेस्ट करने में इसमें क्या हुआ कि जो गद्यांश का आधा पार्ट था तो वो इसमें नहीं है, तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे। तो जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 67, 68 और 69 है उसी में वो आपका नहीं आ पाया, आधा पार्ट आपका। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 से। जो गद्यांश वाले 5 क्वेश्चन थे आपके वो क्या हुए, इसमें से छूट गए हैं। ये जो आपका पेपर है ये आपका 2018 का 18 जून वाला पेपर है। और 18 जून 2008 को 18 में आपका क्या हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो मैं इस पेपर को इस वजह से लेके आया हूँ कि जिससे आपको चीज़ें पता चलें कि पेपर हमारा लेवल क्या है। देखो कल मैं एक बुक से सेट लेके आया तो बुक में क्या था कि रचनाओं को तो वो लेके ही नहीं आ रहे, तो इस वजह से हमने ये RWO की जो सीरीज उससे हमने क्या किया, इसको उठाया और इसको हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं बीजक। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो जो बीजक जो थी वो हमारे कबीर जी जो थे उनकी रचनाओं का संग्रह क्या था, आपका बीजक था। सूरदास जी ने देखो आपकी कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी, और तुलसीदास जी ने क्या रामचरितमानस की क्या की रचना की। देखो जो एक क्वेश्चन देखो यहाँ से भी आ जाता है कि जो कबीरदास जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ। तो सूरदास जी का जन्म देखो आपका मथुरा में, और इनका जो जन्म माना जाता है ये आपका वाराणसी में इनका पालन पोषण हुआ था। तुलसीदास का चित्रकूट में, चित्रकूट में कहाँ पर आपका राजापुर एक तहसील पड़ती है, उसमें इनका जन्म हुआ था। आगे आपका अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हैं? तो जो अंधेर नगरी के जो रचयिता हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, और इनका जो जन्म हुआ तो वो आपका कहाँ पर हुआ था प्यारे साथियों, बनारस में हुआ था। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इनकी अगर हम और रचनाओं की बात करें तो इन्होंने भारत दुर्दशा इन्होंने बड़ा अच्छी रचना है, आपके पेपरों में आपसे पूछ के चलता है, भारत दुर्दशा हुई। और एक देखो इन्होंने विद्या सुंदर इन्होंने एक नाटक लिखा, और जो इनका ये जो नाटक था इनका प्रथम नाटक था, तो इस वजह से ये भी आपसे पूछ सकता है। आगे बात करें हम तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। जो भारतेंदु युग था इन्हीं के नाम पर रखा गया। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं देखो, आंसू इन्होंने लिखी, झरना लिखी, और आपकी इन्होंने क्या लिखी, लहर लिखी। तो इसको आप ऐसे याद कर लें कि जब जयशंकर प्रसाद रोए उनकी ऐसी लहर आएगी कि उसका क्या बन गया, झरना बन गया। तो ये आपके याद हो जाएंगे। मोहन राकेश की बात करें, मोहन राकेश जी ने जो रचनाएं लिखी, देखो एक तो इनकी रचना आधे अधूरे रचना इनकी इंपोर्टेंट है। एक आपकी दूध के दांत इनकी रचना इंपोर्टेंट है। आगे देखो जो भीष्म साहनी जी थे इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना एक जो तमस जो इनकी रचना थी काफी इंपोर्टेंट है और काफी आपसे पूछी भी जाती है। तमस थी, एक आपकी बसंती थी, वो एक आपकी झरोके थी। तो प्यारे साथियों हम एक रचना में देखो आपको लगभग 8 से 10 रचनाएं हम इसमें करा चुके हैं, और वही इंपोर्टेंट रचनाएं करा रहा हूं मैं जो आपको बार बार पेपर में पूछता है। आगे बात करते हैं वो कामायनी किसकी रचना थी। कामायनी रचना थी आपकी जयशंकर प्रसाद जी की,
और जयशंकर प्रसाद जी की तो और रचनाएं हम बात करें तो देखो तितली इनकी एक रचना है, तितली, तितली इनकी रचना थी। कंकाल इनकी रचना है, कंकाल इनकी रचना है। चित्राधार इनकी रचना है, चित्राधार इनकी रचना है। एक आपका प्रेम, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक भी इनकी रचना है। देखो बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बात करें हम सुमित्रानंदन पंत जी की, तो पंत जी ने आपका देखो पल्लव रचना लिखी, पल्लव, बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद इनकी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रचना है। बात करते हैं आगे हम महादेवी वर्मा जी की। देखो महादेवी वर्मा काफ़ी आपकी इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से आता है, इनका क्वेश्चन पूछता है। और इन्होंने जो रचना लिखी वो लिखी अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। देखो मैं एक आपको वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी चर्चा करूँगा, उसमें आपकी महादेवी रचना, सुमित्रानंदन पंत इनकी जिक्र होगी। और इन्होंने दूसरी रचना क्या लिखी आपकी, दीपशिखा लिखी, दीपशिखा और आपकी अतीत के चलचित्र इनकी प्रमुख रचना है। बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 75 की। आपकी इस सीरीज का, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, गोदान किसका उपन्यास है? तो उपन्यास की बात करें तो किसका, आपका मुंशी प्रेमचंद जी का है। और बात करें मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था वो आपका बनारस में हुआ था। और इन्होंने कौन कौन से और उपन्यास लिखे, एक बड़े उपन्यासकार थे। गबन लिखा, गोदान लिखा, पूस की रात लिखा, पूस की रात इन्होंने उपन्यास लिखा। और आपका कफन लिखा, कफन, कफन इन्होंने उपन्यास लिखा। तो मेरे प्रिय साथियों आपको ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट, अच्छा समझ में भी आया होगा। और जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन में किस किस तरीके से हमारे क्वेश्चन हमारे पेपर में हमसे पूछने वाला है। साथियों आशा करता हूँ कि आप इस सेशन को, जो हमारा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, इनको काफ़ी प्यार देंगे। तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिस प्रकार से हमारा परिवार धीमे धीमे करके बन के में तब्दील होने जा रहा है, आशा करते हैं आप सब लोगों की दुआओं से ये बहुत जल्दी हम इस कामयाबी को हासिल कर लेंगे। तो प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत।